Hello everyone, welcome to Neon Classes. My name is Tapasya and I hope you all are doing very well. हम इस सेशन में रूट वर्ड्स पर वर्क करने वाले हैं. रूट वर्ड स्टूडेंट्स एक साइंटिफिक एंड वेरी इफेक्टिव मेथड है टू स्टार्ट बिल्ट अप योर वोकैबुलरी. रूट वर्ड के लिए स्टूडेंट्स मनीषा मैम की वर्ड पावर बुक है. ठीक है, इसमें क्या है, रूट वर्ड्स को बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है और ये चीज़ आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम रूट वर्ड, कैसे इस बुक में रूट वर्ड्स को इतना इफेक्टिवली और अच्छे से समझाया गया है कि आप बहुत आसानी से वर्ड्स को लर्न करना सीख जाएंगे. आज का जो वीडियो है वो हमारा रूट वर्ड पे बेसिस है और हम कैसे मनीषा मैम ने 10 to 12 years ऑफ एक्सपीरियंस इस मैजिकल पोर्शन में डाला है कि वोकैबुलरी इज नॉट जस्ट अबाउट सिनोनिम, एंटोनिम्स और स्पेल द करेक्ट. वोकैबुलरी हमारी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स, वन वर्ड सॉल्यूशन, इडियम फ्रेजेस, फिल इन द ब्लैंक्स एंड व्हाट नॉट, सभी में हमें वोकैबुलरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जैसा कि मैंने बताया कि वोकैबुलरी से हम लोग क्या है, सिर्फ सिनोनिम एंटोनिम नहीं, हम क्लोज टेस्ट के लिए मैम की बुक है, कैसे हम क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स, ओके, कैसे हम क्लोज टेस्ट और पैराजम्बल्स भी क्या है वोकैबुलरी से इम्प्रूव कर सकते हैं. इट इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस. एसएससी के मेंस में क्या है 20 पैराजम्बल्स आते हैं. ठीक है, और शुरुआत में मुझसे 12 या 13 सॉल्व हो रहे थे. मैंने मैम की बुक परचेज़ की, समवन रेफर्ड मी, एंड इस बुक ने मेरा बहुत अच्छे से इम्प्रूवमेंट किया. मेरे एग्ज़ाम में 20 के 20 पैराजम्बल्स करेक्ट थे. सो आई वुड रेकमेंड यू टू रीड दिस बुक्स. ये बुक्स बहुत अच्छी हैं. ठीक है, और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सो आपको इस बुक में 2016 टीयर 1 के सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम रूट वर्ड बुक जो मैम की बुक है उसमें कैसे एक्सप्लेन किया गया है, कैसे आप लर्न कर सकते हो. आप इस वीडियो इटसेल्फ में ये सभी वर्ड्स आपको लर्न हो जाएंगे, आई बेट यू. ओके, बट आई नीड योर ऑनेस्टी. आपको ऑनेस्टली ये पूरा वीडियो देखना है और बहुत अच्छे से समझना है. ठीक है, नाउ देखिए फर्स्ट वर्ड क्या है हमारा, फेग, और PHAGE, फेग. फेग मीन्स स्टूडेंट टू ईट. फेग क्या है, खाने से रिलेटेड. खाना सभी को पसंद होगा, वेरियस टाइप ऑफ फूड्स एंड ऑल. ओके, लेट जस्ट कंटिन्यू. नाउ वन थिंग आई वांट टू टेल यू कि एक जो वर्ड होता है स्टूडेंट, वो बेसिकली क्या होता है, प्रीफिक्स, रूट वर्ड और सफिक्स से मिलके बना हुआ होता है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक वर्ड को इन्हीं पार्ट और इन्हीं कंपोनेंट में डिवाइड करके और उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझेंगे. ओके, नाउ ओके, फेग मीन्स होता है टू ईट. नाउ द फर्स्ट वर्ड इज एरोफेजिया. फर्स्ट वर्ड इज एरोफेजिया. एयर मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, एरो मीन्स होता है एयर, हवा, राइट. एंड फेग मीन्स वी नो, फेग मीन्स टू ईट. ओके, एंड आई क्या है, एक नाउन सफिक्स है. आई क्या है, एक नाउन सफिक्स. नाउ एक बात और कहना चाहती हूँ, रूट वर्ड से हमें एक वर्ड के पार्ट ऑफ स्पीच को डिसाइड करने में, डिस्क्राइब करने में बहुत हेल्प मिलती है. जैसे अगर किसी वर्ड के पीछे आई मिलता है तो जनरली वो क्या होगा, एक नाउन होगा. ठीक है, नाउ एरोफेजिया मीन्स क्या होता है, एयर टू ईट. दैट मीन्स एक्सेसिव अमाउंट में अगर हम एयर को स्वेलो करते हैं तो वो क्या होता है स्टूडेंट्स, एरोफेजिया होता है. जैसे देखिए, आप देखेंगे कि हम जब बलून फुलाते हैं तब क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा मात्रा में पहले एयर को अपने मुंह में भरते हैं,
ठीक है, फिर बलून फुलाते हैं। तो हम इस चीज़ को उससे कनेक्ट करके देख सकते हैं। एरोफेजिया मीन्स एक्सेसिव अमाउंट में एयर को स्वेलो करना, ठीक है, वो क्या होता है, एरोफेजिया। नेक्स्ट वर्ड इज एंथ्रोपोफेजी। नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट, एंथ्रोपोफेजी। नाउ एंथ्रोपो मीन्स होता है ह्यूमन और मानव, ओके। एंथ्रोपो मीन्स होता है ह्यूमन एंड फेग मीन्स होता है टू ईट। नाउ वाई इज स्टूडेंट्स एक नाउन सफिक्स है, ठीक है। वाई इज व्हाट अ नाउन सफिक्स, और वाई क्या दिखाता है, एक्टिविटी को शो करता है, ठीक है। प्रीफिक्स जो होता है स्टूडेंट्स, प्रीफिक्स क्या करता है, वर्ड के इनिशियल डेफिनेशन की ओर हमको पुश करता है, कि हमको बताता है इसका मीनिंग किस ओर है, ठीक है। रूट वर्ड उसका बेसिक मीनिंग होता है, और सफिक्स क्या करता है, उसकी मीनिंग और उसके फंक्शन में रिलेशन डिस्क्राइब करता है। नाउ एंथ्रोपोफेगी, एंथ्रोपोफेगी मीन्स द प्रैक्टिस और द एक्टिविटी ऑफ ईटिंग ह्यूमन फ्लेश। जो ह्यूमन फ्लैश ईट करते हैं वो क्या होते हैं, एंथ्रोपोफेजी होती है। वो जो प्रैक्टिस होती है स्टूडेंट्स, वो क्या होती है, एंथ्रोपोफेजी। नाउ इसका सिनोनिम है कैनिबलिज्म, ओके। हमको पता है कैनिबल क्या होता है स्टूडेंट, कैनिबल होता है जो ह्यूमन फ्लैश ईट करता है, ठीक है, जो मानव को खाता है, वो क्या होता है, कैनिबल, ठीक है। तो एंथ्रोपोफेजी का सिनोनिम क्या हो गया, कैनिबलिज्म, ओके। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज कार्पोफेगस। कार्पो मीन्स होता है स्टूडेंट्स फ्रूट और फल, ठीक है, एंड फेग मीन्स होता है टू ईट। OUS होता है एडजेक्टिव सफिक्स। OUS क्या शो करता है, ये नेचर को शो करता है, ठीक है। possessing the nature of something, ये क्या करता है, नेचर को शो करता है। नाउ कार्पोफेगस मीन्स फ्रूट ईटिंग, जो फ्रूट ईटिंग की नेचर रखता है, जो फीड के लिए, जो खाने के लिए फ्रूट्स पे डिपेंड होता है, वो क्या होता है, कार्पोफेगस होता है, ठीक है। जो जैसे इंडिया में क्या होता है, फास्टिंग का रिचुअल है, हम फास्ट करते हैं, उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, तब क्या करते हैं, हम जनरली अनाज नहीं खाते हैं, क्या करते हैं, फलाहार करते हैं। दैट मीन्स वी ईट ओनली फ्रूट्स जनरली। तो उस टाइम हम कह सकते हैं कि हम कार्पोफेगस होते हैं। ऑफ कोर्स आप इस चीज़ को रिलेट करके लर्न कर सकते हो, ओके। सो जो फ्रूट ईट करता है, जो अपनी फीडिंग के लिए फ्रूट्स पे डिपेंड करता है, वो क्या होता है, कार्पोफेगस, ओके। एंड इसका सिनोनिम है स्टूडेंट्स फ्रगीवोरस। क्या है, फ्रगीवोरस। नाउ फ्रगी मीन्स होता है अगेन फ्रूट, एंड वॉर मीन्स भी होता है स्टूडेंट्स टू ईट, ओके। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सो फ्रगीवोरस क्या होता है, कार्पोफेगस का सिनोनिम होता है। ये भी क्या होते हैं, जो फूड के लिए, जो फीडिंग के लिए, जो फ्रूट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, जो सिर्फ फ्रूट्स खाते हैं, वो क्या होते हैं, कार्पोफेगस। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज कोप्रोफेगस। नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट, कोप्रोफेगस। कोप्रो मीन्स होता है स्टूडेंट्स डंग। नाउ डंग क्या होता है, डंग होता है एनिमल वेस्ट। डंग क्या होता है, एनिमल वेस्ट होता है। तो जो फीडिंग के लिए या जो डंग खाते हैं, वो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, कोप्रोफेगस होते हैं, ठीक है। जैसे डॉग्स को देखा होगा, या कोई ऐसे जानवर होते हैं जो डंग कहीं मार्केट में पड़ा होता है तो उसको खाने लगते हैं, वो क्या होते हैं, कोप्रोफेगस होते हैं, ओके। इसका सिनोनिम है स्टूडेंट्स मर्डीवोरस, ठीक है। क्या है, मर्डीवोरस। मर्डीवोरस भी क्या होता है, जो डंग खाते हैं, ठीक है, दैट फीड्स ऑन डंग, वो क्या होते हैं, मर्डीवोरस और कोप्रोफेगस। नेक्स्ट वर्ड इज डिस्फेजिया। नेक्स्ट वर्ड इज डिस्फेजिया। डिस मीन्स होता है स्टूडेंट्स डिफिकल्टी। डिस मीन्स क्या होता है, डिफिकल्टी, और फेग मीन्स होता है टू ईट। डिस्फेजिया मीन्स
डिफिकल्टी इन ईटिंग, जिसको खाने में दिक्कत हो रही हो, तो वो किस चीज़ से सफ़र करता है? डिस्फेजिया से। जैसे मान लो टॉन्सिल हो गए हैं, फॉर सम रीजंस आप क्या कर रहे हो, आपको खाने में या निगलने में दिक्कत हो रही है, तब आप अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, आप सिम्टम्स बताओगे तो क्या क्या बताओगे आप? कि आपको डिस्फेजिया है, यू आर सफरिंग फ्रॉम डिस्फेजिया, आप खा नहीं पा रहे हो ढंग से, ठीक है, वो क्या होता है? डिस्फेजिया। नाउ मैंने आपको बताया था कि एक रूट वर्ड से न जाने कितने वर्ड्स हम लर्न कर सकते हैं। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिस का मतलब क्या था? डिफ़िकल्टी। मैं आपको एक और वर्ड बताती हूँ, डिसलेक्सिया, ठीक है। डिसलेक्सिया क्या होता है स्टूडेंट्स? डिसलेक्सिया मीन्स प्रॉब्लम और डिफ़िकल्टी इन रीडिंग और स्पेलिंग। उसको क्या होता है? पढ़ने में और स्पेलिंग्स में दिक्कत होती है, जैसे बी और डी में कंफ्यूज हो जाता है, तो वो क्या होता है? प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, डिसलेक्सिया होता है। डिफ़िकल्टी इन रीडिंग एंड स्पेलिंग, ओके। ऐसा ही एक और वर्ड होता है डिस्फेजिया। हमें डिस्फेजिया और डिस्फेजिया में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। डिस्फेजिया में क्या होता है स्टूडेंट्स? डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग और स्पीकिंग, डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग, बोलने या स्पीच को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होती है, वो क्या होता है? डिस्फेजिया, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज एंटोमोफेगस। नेक्स्ट वर्ड इज एंटोमोफेगस। एंटोमो क्या होता है स्टूडेंट्स? एंटोमो क्या होते हैं? इंसेक्ट्स, कीट, ठीक है, कीड़े मकोड़े। एंड फेग मीन्स होता है टू ईट। एंड OUS का मतलब मैंने आपको बताया था, हैविंग द नेचर ऑफ, ठीक है। एंड OUS क्या है? एडजेक्टिव है। तो आप क्या बता सकते हो? ये वर्ड क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है। नाउ तो जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, दोज हु ईट इंसेक्ट्स, वो क्या होते हैं? एंटोमोफेगस होते हैं। क्या होते हैं? एंटोमोफेगस। अब इसके सिनोनिम को देखो, इंसेक्टिवोरस। आप इनको को रिलेट कर सकते हो, इसका अलग रूट वर्ड है बट मीनिंग क्या है? सेम है, ठीक है। इंसेक्टिवोरस में क्या होता है? जो इंसेक्ट्स को खाते हैं वो क्या होते हैं? इंसेक्टिवोरस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज इंसेक्टिवोरस, ओके। नाउ एंटोमो मीन्स होता है इंसेक्ट, ये भी एक रूट वर्ड है। अब अगर मैं ऐसे बोलूं एंटोमोलॉजी, तो क्या होगा स्टूडेंट्स? आपको एंटोमो का पता है कीट, ठीक है, और लॉजी मीन्स क्या होता है? स्टडी। इट मीन्स जो इंसेक्ट्स की स्टडी होती है वो क्या होती है? एंटोमोलॉजी, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज ईसोफेगस और ईसोफेगस, ओके। ये जो वर्ड है स्टूडेंट्स, ये ग्रीक ओइसिन से आया है। ओइसिन मीन्स होता है टू कैरी, ओके। ओइसिन मीन्स होता है टू कैरी एंड फेग मीन्स होता है टू ईट, ठीक है। तो जो खाने को कैरी करके लेके जाता है, जो खाने को कैरी करता है, वो क्या होता है स्टूडेंट्स? ईसोफेगस होता है, ठीक है। इसका सिनोनिम क्या है? गलेट। ये भी क्या होते हैं? जो फूड कैरी करते हैं। नाउ जो हमारे गले में फेरिंग्स होता है, ठीक है, उससे उसके पीछे एक एलिमेंट्री कैनाल होती है, जिससे क्या होता है? हमारा जो फूड है वो यहाँ से स्टमक में जाता है। तो वो जो एलिमेंट्री कैनाल होती है स्टूडेंट्स, वो क्या होती है? गलेट और ईसोफेगस होती है, क्योंकि वो क्या करती है? फूड को कैरी करके स्टमक में लेके जाती है, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज यूरीफेगस। नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट? यूरीफेगस। यूरी मीन्स होता है वाइड। नाउ यहाँ वाइड चौड़ाई वाला नहीं है, मेजरमेंट वाला, ठीक है। यहाँ वाइड क्या है स्टूडेंट्स?
यहाँ वाइड है वैरायटी और नंबर ऑफ, ठीक है। यहाँ वाइड क्या है, वैरायटी और नंबर को डिस्क्राइब करता है। सो यूरी वाइड फेग मीन्स टू ईट, जो वैरायटी ऑफ फूड्स खाता है वो क्या होता है, यूरीफेगस होता है। जिसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड पसंद हो वो क्या है, यूरीफेगस। नाउ हमारे पास इसका एक एंटोनिम दिया है, वो क्या है, स्टेनोफेगस। स्टेनोफेगस क्या होता है, जो लिमिटेड वैरायटी ऑफ फूड खाता है, ठीक है, जो कम से कम टाइप ऑफ फूड खाता है, वो क्या होता है, स्टेनोफेगस। नाउ एसएससी की तैयारी करने वाले या जिसको भी पता है, एसएससी में एक पोस्ट होती है स्टेनोग्राफर, ठीक है। स्टेनोग्राफर के लिए भी क्या होता है, एग्जाम होता है। स्टेनोग्राफर का काम क्या होता है स्टूडेंट्स, ओके, स्टेनो का काम क्या होता है, वो क्या होता है, शॉर्ट हैंड टेक्निक से, जैसे स्टेनोग्राफर कहाँ होते हैं, हाई कोर्ट्स में होते हैं, ठीक है, जहाँ पब्लिक स्पीच होती है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स एक्सेट्रा, तो उनकी जो स्पीच होती है उनको क्या करते हैं, वो साइंस और एब्रीविएशन को यूज़ करके उसको लिमिटेड वर्ड्स में नोट डाउन करते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, स्टेनोग्राफर्स। देखिए यहाँ पे जो इनका रूट है वो क्या है, सेम है। तो स्टेनो मीन्स लिमिटेड, लिमिटेड वेराइटी, लिमिटेड काइंड, लिमिटेड वर्ड्स, ओके। तो स्टेनोग्राफर तो क्या करता है, लिमिटेड वर्ड्स में क्या करता है, चीज़ों को नोट डाउन करता है। और स्टेनोफेगस क्या होता है, जो लिमिटेड वेराइटी ऑफ फूड पसंद हो जिसको, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज हेमेटोफेगस। नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट, हेमेटोफेगस। हेमेटो मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, ब्लड होता है। हेमेटो कहाँ से आया है, आपको पता होगा, हमारे ब्लड के आरबीसी में एक प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है, ब्लड प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन, जो क्या करता है, हमारे ब्लड से ऑक्सीजन, हमारे लंग्स से ऑक्सीजन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में लेके जाता है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, लेके आता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन से ही क्या है, हीमेटो वर्ड, जो हीमेटो है वो क्या है, हीमोग्लोबिन से रिलेटेड है, दैट मीन्स हीमेटो मीन्स ब्लड, ओके। और फेग मीन्स टू ईट, फीडिंग के लिए ब्लड पे डिपेंडेंट होता है, वो क्या होता है स्टूडेंट्स, वो हीमेटोफेगस होता है, ठीक है। जैसे वैम्पायर्स, आप लोगों को सबको पता होगा वैम्पायर्स क्या करते हैं, ये प्रचलित स्टोरीज है जिसमें क्या होता है, वैम्पायर्स आते हैं, रात को उठते हैं और वो क्या करते हैं, ब्लड पीते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, क्या वैम्पायर्स हेमेटोफेगस है, ऑफ कोर्स वैम्पायर्स क्या है, हेमेटोफेगस। एंड इसका सिनोनिम है स्टूडेंट्स सैंग्विवोरस। सैंग्विवोरस भी क्या होता है, जो ब्लड पे फीड करता है, ठीक है। तो सैंग्विवोरस भी क्या होता है, हेमेटोफेगस का सिनोनिम है। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज मोनोफेगस। स्टूडेंट्स मोनो मीन्स क्या होता है, वन, ठीक है। और फेग मीन्स क्या होता है, टू ईट। इट मीन्स जो एक ही टाइप का फूड खाता है वो क्या होता है, मोनोफेगस। अभी हमने क्या एक वर्ड पढ़ा था, जो क्या था कि वो वैरायटी ऑफ फूड खाना पसंद करते हैं, ठीक है। तो वो वर्ड और इसका सिनोनिम जो वहाँ पे उसका एंटोनिम दिया था, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि आपने क्या पढ़ा था, ठीक है। वीडियो को पॉज करेंगे और कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिखेंगे कि आपने क्या पढ़ा था, ठीक है। नाउ हमने क्या पढ़ा था, मोनोफेगस जो फीडिंग ऑफ वन काइंड ऑफ फूड, ठीक है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हमने क्या पढ़ा था, सॉरी एंटोनिम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यूरीफेगस। यूरीफेगस क्या होता है, जो वैरायटी ऑफ फूड खाता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज नेक्रोफेगस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, नेक्रो। नेक्रो मीन्स होता है डेड, मृत, ठीक है। और फेग मीन्स होता है स्टूडेंट्स टू ईट। जो डेड या डिकेइंग फ्लैश खाता है वो क्या होते हैं, नेक्रोफेगस होते हैं,
ठीक है। जैसे कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, कुछ जानवर होते हैं, ठीक है। अगर कोई जानवर मर जाता है या सड़ी हुई गली हुई चीज़ें, जो डेड बॉडीज़ है, उन पे देखा होगा आपने कभी, क्या जानवर इकट्ठे हो जाते हैं, वो क्या होते हैं, नेक्रोफेगस होते हैं, ठीक है। नाउ देखिए, नेक्रो का हमने क्या पढ़ा, नेक्रोफेगस, नेक्रो मीन्स डेड। इट मीन्स अगर मैं ये कह दूं नेक्रोफोबिया, तो ये क्या हो जाएगा, किससे डर हो जाएगा, डेड से। जो डेड बॉडी देख के या मरे हुए को देख के डर जाते हैं, वो क्या होते हैं, नेक्रोफेगस। उनमें एक्सेसिव फियर होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज ओलिगोफेगस। ओलिगोफेगस में देखिए स्टूडेंट्स, ओलिगो मीन्स क्या होता है, फ्यू, कुछ, और फेग मीन्स होता है टू ईट, और OUS का मीनिंग अब आप लोग बताएंगे, ठीक है। नाउ ओलिगो मीन्स होता है फ्यू, मतलब जो कुछ काइंड ऑफ फूड खाते हैं, वो क्या होते हैं, ओलिगोफेगस होते हैं। वो क्या करते हैं, लिमिटेड वेराइटी ऑफ फूड खाते हैं, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, लिमिटेड वेराइटी ऑफ फूड कौन खाता है स्टूडेंट्स, स्टेनोफेगस खाता है। स्टेनोफेगस क्या था, स्टेनोग्राफर से रिलेट किया था हमने, ठीक है। स्टेनोफेगस क्या होता है, जो लिमिटेड वेराइटी ऑफ फूड खाता है, ठीक है। तो अब इसका एंटोनिम भी क्या हो जाएगा, एंटोनिम भी हमने इसी वीडियो में पढ़ा है, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, यूरिफेगस, ठीक है। स्टूडेंट्स, आई एम टेलिंग यू, देखिए वर्ड रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के थ्रू लर्न कर रहे हैं। अगर आप ऑनेस्टली इस वीडियो को पूरा कंसंट्रेशन से देख रहे हैं, तो जितने भी वर्ड्स हम इस वीडियो में करने वाले हैं, वो वीडियो के एंड तक आपको डेफिनेटली लर्न हो जाएंगे, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाएंगे, ओके। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज फिलोफेगस। नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट, फिलोफेगस। फिलो मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, लीफ, पत्तियां, पत्ती, ठीक है, पेड़ की पत्तियां होती है, ठीक है। फिलो मीन्स क्या होता है, लीफ। फेग मीन्स होता है टू ईट, तो जो लीव्स खाता है, दैट फीड्स ऑन लीव्स, वो क्या होता है, फिलोफेगस होता है। क्या होता है, फिलोफेगस। जैसे गोट, काऊ, ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, ये लीव्स खाते हैं, तो ये क्या हो सकते हैं, फिलोफेगस की भी कैटेगरी में आ सकते हैं, ओके। इसका सिनोनिम देखिए स्टूडेंट्स, फोलीवोरस है। क्या है, फोलीवोरस। फोली मीन्स भी क्या होता है, लीव्स होता है स्टूडेंट्स। फोली मीन्स भी क्या होता है, लीफ होता है, ठीक है। वॉर मीन्स भी क्या होता है, टू ईट, तो जो लीफ ईट करता है वो क्या होता है, फोलीवोरस भी होता है। जैसे फोलिएट होता है, फोलिएट मीन्स होता है रिलेटिंग टू, परटेनिंग टू लीव्स, ओके। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज स्टूडेंट्स फाइटोफेगस। नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट, फाइटोफेगस। फाइटो मीन्स क्या होता है, प्लांट, पेड़ पौधे, ठीक है, शाक। फाइटो मीन्स क्या होता है, प्लांट। फेग मीन्स होता है टू ईट, तो जो प्लांट्स ईट करते हैं या प्लांट्स के डेरिवेटिव्स ईट करते हैं, वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स, फाइटोफेगस होते हैं, ठीक है। जैसे हर्बीवोरस, ओके, वेजिटेरियन, वो लोग क्या करते हैं, शाक पे डिपेंड करते हैं, वो वेजीज खाते हैं, ठीक है। प्लांट डेरिवेटिव्स या प्लांट्स से रिलेटेड फूड खाते हैं, वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स, वो हर्बीवोरस, वेजिटेरियन या फिर फाइटोफेगस होते हैं, ठीक है। फाइटो मीन्स क्या होता है, प्लांट, ओके। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज पोलीफेगस। नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट, पोलीफेगस। पोली मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, मैनी, बहुत, ठीक है। और फेग मीन्स होता है टू ईट, ठीक है, जिसको बहुत खाने की डिज़ायर होती है, बहुत ज़्यादा खाता है या बहुत ज़्यादा टाइप ऑफ फूड खाता है, वो क्या होता है स्टूडेंट्स, पोलीफेगस होता है, ठीक है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, वोरेशियस एंड यूरिफेगस। हमने यूरिफेगस पढ़ा था, हमने कितनी बार इस वीडियो में यूरिफेगस पढ़ लिया है, ठीक है। और एक और वर्ड पढ़ा था जिसका मतलब था कि वो एक ही काइंड ऑफ फूड खाता है, वो क्या था,
वो था मोनोफिगस। क्या था? मोनोफिगस। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? पॉलीफिगस का एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज सार्कोफेगस। नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट? सार्कोफेगस। सार्को मीन्स होता है स्टूडेंट फ्लैश, मांस, मीट। ओके। एंड फेग मीन्स होता है टू ईट। जो फ्लैश ईट करते हैं स्टूडेंट्स वो क्या होते हैं? सार्कोफेगस होते हैं। ठीक है। जैसे नॉर्मल लैंग्वेज हम क्या बोलते हैं? नॉन वेजिटेरियन। ठीक है, वो क्या होते हैं? सार्कोफेगस। सार्कोफेगस का सिनोनिम स्टूडेंट्स क्या है? कार्निवोरस। कार्निवोरस भी क्या होते हैं? जो फ्लैश ईट करते हैं, जो मीट खाते हैं, जो नॉन वेज खाते हैं, वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स? कार्निवोरस होते हैं और सार्कोफेगस। ओके। नेक्स्ट वर्ड इज जूफेगस। नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट? जूफेगस। जू मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? एनिमल्स। हम सब ने जू के बारे में सुना होगा। जनरली क्या करते हैं, हम जू में जाते हैं तो वहाँ क्या होते हैं? डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स होते हैं। ठीक है, तो यहीं से वो रिलेटेड है। जू मीन्स होता है एनिमल, फेग मीन्स होता है टू ईट। तो जो एनिमल्स पे फीड करते हैं, जो एनिमल्स को खाते हैं, वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जूफेगस होते हैं। जैसे हमारे इकोसिस्टम में भी क्या होता है कि एक डिफरेंट अलग अलग जो जानवर है एक दूसरे को खा के अपना पेट भरते हैं। ठीक है, तो वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स? वो जूफेगस होते हैं। ओके। नाउ देखा स्टूडेंट्स, हमने कितने अच्छे से एक रूट वर्ड कंप्लीट किया है, दैट इज फेग मीन्स। ठीक है, अब अगर कहीं पे भी आपको फेग मिल जाता है तो आपको पता चल जाएगा फेग मीन्स क्या होता है, वो खाने से रिलेटेड होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट इज वॉर। वॉर मीन्स टू ईट। ठीक है, फेग मीन्स भी टू ईट था, वॉर मीन्स भी टू ईट था। हमने सिनोनिम्स में भी ऐसे वर्ड्स पढ़े थे जिसमें रूट वर्ड क्या था? वॉर था। ठीक है, तो आप इसमें को रिलेट करेंगे और आई होप आप उसको रिटेन कर पाएंगे। ठीक है, फर्स्ट वर्ड इज स्टूडेंट्स एपीवोरस। फर्स्ट वर्ड इज व्हाट? एपीवोरस। एपी मीन्स क्या होता है? बीज। बी मीन्स मधुमक्खी। एपी मीन्स क्या होता है? मधुमक्खी। और टू ईट, वॉर मीन्स टू ईट। ठीक है, तो जो बीज खाते हैं, जो मधुमक्खी खाते हैं, वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स? एपी वॉर्स होते हैं। वो क्या होते हैं? एपी वॉर्स। नाउ हमको पता है एपी मीन्स क्या होता है? बी। तो देखिए एक कल्चर होता है एपीकल्चर। एपीकल्चर मीन्स क्या होता है? मधुमक्खी पालन। अगर आपको ये पता भी नहीं है कि एपीकल्चर क्या होता है, बट आपने यहाँ पे रूट वर्ड पढ़ा है, तो आपको क्या पता चल जाएगा? एपीकल्चर कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड होगा? बीज से रिलेटेड होगा। तो अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो स्टूडेंट्स रूट वर्ड्स की हेल्प से क्या है, हम एलिमिनेट कर सकते हैं। एटलीस्ट वी कैन एलिमिनेट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वर्ड इज एम्बीवरस। नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट? एम्बीवरस। एम्बी मीन्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? बोथ। ठीक है, वॉर मीन्स होता है टू ईट। एम्बीवरस मीन्स जो दोनों टाइप ऑफ फूड खाते हैं। जनरली हमें पता है किस टाइप के, वेजिटेरियन होते हैं, नॉन वेजिटेरियन होते हैं। सो जो हर्ब्स भी खाते हैं, जो एनिमल्स को भी खाते हैं, जो वेजिटेबल्स भी खाते हैं, जो हर्ब्स भी खाते हैं, वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स? एम्बीवोरस होते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा एम्बी मीन्स बोथ। ठीक है, नाउ एक वर्ड लिखती हूं मैं यहाँ पे, एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस स्टूडेंट क्या होता है? जो अपने दोनों हाथों को अच्छे से यूज करने में एप्ट होता है, जो अपने बोथ हैंड्स को बहुत एप्टली यूज कर सकता है। जैसे आई एम अ राइटी, कुछ स्टूडेंट्स लेफ्टी होते हैं, बट जो एम्बीडेक्स्ट्रस होते हैं वो क्या होते हैं? अपने दोनों हैंड्स को इक्वल एबिलिटी से यूज कर पाते हैं।
ठीक है, तो ये क्या हो गया, एम्बीडेक्स्ट्रस। ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड इज कार्निवोरस। हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स कार्निवोरस के बारे में, ठीक है। कार्न मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, फ्लैश होता है, मांस, ठीक है। और वॉर मीन्स होता है स्टूडेंट्स टू ईट। तो जो फ्लैश ईट करते हैं वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स, कार्निवोरस होते हैं, ठीक है। हमने फेग में भी एक पढ़ा था, जो क्या था, जो फ्लैश ईटिंग होता था वो क्या था स्टूडेंट्स, सार्कोफेगस था। सार्को मीन्स भी क्या होता है, फ्लैश होता है। तो देखिए एक ही वर्ड अलग अलग रूट वर्ड में मीनिंग सेम दे रहा है, तो इससे क्या होते हैं, सिनोनिम्स भी पता चलते हैं, ठीक है। तो कार्निवोरस और सार्कोफेगस दोनों क्या होते हैं, जो फ्लैश ईट करते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज फोलिवोरस। नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट, फोलिवोरस। फोली मीन्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, लीव्स होती है, और वॉर मीन्स टू ईट। OUS क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव सफिक्स होता है, ठीक है। तो जो लीव्स खाने का नेचर रखते हैं, जो लीव्स खाते हैं, दैट फीड ऑन लीव्स, वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स, फोलिवोरस होते हैं। हमने फेग में भी पढ़ा था, ठीक है, जो लीव्स खाते हैं वो क्या था स्टूडेंट, फिलोफेगस था। क्या था, फिलोफेगस था। तो आई होप अब आप इन दोनों वर्ड्स को कभी नहीं भूलोगे, और फेग और वॉर से रिलेटेड आई डोंट थिंक आपको प्रॉब्लम आने वाली है इन वर्ड से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज स्टूडेंट्स फॉर्मिसीवोरस। नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट, फॉर्मिसीवोरस। फॉर्मिका मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, एंट, चींटी, सभी को पता है हमको, ठीक है। वॉर मीन्स होता है टू ईट। तो जो एंट्स को ईट करते हैं, दैट फीड्स ऑन एंट, वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स, फॉर्मिसीवोरस होते हैं, ठीक है। नाउ फॉर्मिका क्या है स्टूडेंट्स, एंट्स जो होते हैं उनमें एक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। यही से क्या होता है, फॉर्मिका के लिए, एंट्स के लिए क्या यूज होता है, फॉर्मिका, क्योंकि एंट्स में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है ना। तो जो एंट्स पे फीड करते हैं वो क्या होते हैं, फॉर्मिसीवोरस। ओके, इसका सिनोनिम है स्टूडेंट्स मर्मेकोफेगस। क्या है, मर्मेकोफेगस। मर्मिक भी क्या होते हैं स्टूडेंट्स, एंट्स होते हैं, और फेगस मीन्स, फेग मीन्स हमको पता है टू ईट होता है, वी हैव स्टडीड अबाउट फेग। तो जो एंट्स को ईट करते हैं वो क्या होते हैं, मर्मेकोफेगस भी होता है, और क्या होता है, फॉर्मिसीवोरस भी होता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज फ्रजीवोरस। नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट, फ्रजीवोरस। फ्रजी मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, फ्रूट होता है, फल। वॉर मीन्स टू ईट। तो जो फ्रूट्स खाते हैं वो क्या होते हैं, फ्रजीवोरस। हमने फेग में भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कार्पोफेगस। क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स, कार्पोफेगस। कार्पोफेगस मीन्स भी क्या होता है, जो फ्रूट्स पे फीड करते हैं, ठीक है, जो फ्रूट्स खाते हैं। तो ये दोनों वर्ड भी बहुत बार आ चुके हैं हमारे लिए, तो हम इनको अब नहीं भूलने वाले हैं। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज ग्रैमिनीवोरस, ठीक है। ग्रामीन मीन्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ग्रास होता है, घास, हिंदी में कहें तो घास। ग्रैमिनी मीन्स ग्रास, एंड वॉर मीन्स टू ईट, दैट मीन्स जो ग्रास खाते हैं वो क्या होते हैं, ग्रैमिनीवोरस होते हैं। क्या होते हैं, ग्रैमिनीवोरस। आपको पता होगा, अगर आपने महाराणा प्रताप जी के बारे में पढ़ा है तो उनके बारे में एक स्टोरी है कि युद्ध के बाद एक बार ऐसा टाइम आया था जब उनको जंगलों में रहना पड़ा था, तब उन्होंने क्या खाई थी, घास की रोटियां खाई थी। याद है उसके बारे में कुछ, घास की रोटियां खाई थी। तो उस टाइम क्या महाराणा प्रताप जी ग्रैमिनीवोरस बन गए थे, आप उसको रिलेट कर सकते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज ग्रेनिवोरस। देखिए वो था ग्रैमिनी, और ये क्या है, ग्रेनी। ग्रेनी मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, ग्रेन्स। ग्रेन्स क्या होते हैं, अनाज, जैसे गेहूं, बार्ले, ठीक है, जो, ये सब क्या होते हैं, अनाज होते हैं। वॉर मीन्स टू ईट। OUS क्या था, हैविंग द नेचर ऑफ, ठीक है। तो जो ग्रेन्स खाते हैं
वो क्या होते हैं, ग्रेनिवोरस होते हैं। ठीक है, हम ग्रेनिवोरस हैं क्योंकि हम गेहूं की रोटियां खाते हैं। ठीक है, हम अनाज खाते हैं, तो हम क्या है, ग्रेनिवोरस है, ऑफ कोर्स। नेक्स्ट वर्ड इज हर्बीवोरस। नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट, हर्बीवोरस। हर्ब मीन्स क्या है स्टूडेंट्स, प्लांट्स। वॉर मीन्स टू ईट। इट मीन्स जो प्लांट्स खाते हैं, जो हर्ब्स खाते हैं, वो क्या होते हैं, हर्बीवोरस। हमने पढ़ा था फेग में भी एक वर्ड जो प्लांट्स खाते हैं, वो क्या था, फाइटोफेगस। वो क्या था, फाइटो। फाइटो मीन्स भी क्या होता है, प्लांट। तो हर्बीवोरस और फाइटोफेगस क्या है, सिनोनिम है, दोनों का मतलब क्या होता है, जो प्लांट्स ईट करते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज इंसेक्टिवोरस। इंसेक्ट मीन्स, इंसेक्टी मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, इंसेक्ट्स, कीट्स। ठीक है, और वॉर मीन्स होता है टू ईट, एंड OUS अगेन एडजेक्टिव सफिक्स। नाउ अब अगर किसी भी वर्ड के बाद में OUS आता है तो आपके माइंड में डेफिनेटली आ जाएगा ये क्या है, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये है एडजेक्टिव, राइट। नाउ जो इंसेक्ट्स पे फीड करते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या होते हैं, इंसेक्टिवोरस होते हैं। ठीक है, हमने फेग में भी पढ़ा था एक वर्ड जो इंसेक्ट्स खाते हैं, वो क्या था स्टूडेंट्स, एंटोमोफेगस। क्या था, एंटोमोफेगस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज ओमनीवोरस। ओमनी मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, ओमनी मीन्स होता है ऑल, सभी, और वॉर मीन्स होता है टू ईट, जो सब कुछ खाता है, जो नॉन वेज भी खाता है, जो हर्ब्स भी खाता है। ठीक है, वो क्या होता है, ओमनीवोरस। ओके, जनरली ह्यूमंस को क्या करते हैं, ओमनीवोरस कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। वाई, क्योंकि बहुत वेजिटेरियन भी होते हैं, नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं। ठीक है, तो ओमनीवोरस में क्या आते हैं, ह्यूमन आते हैं। नेक्स्ट इज पिस्सीवोरस। पिस्सी क्या होता है स्टूडेंट्स, फिश होता है, मछली, राइट। पिस्सीवोरस क्या होता है, मछली। जो फिश ईट करते हैं, जो फीड के लिए फिशेस पे डिपेंड होते हैं, वो क्या होते हैं, पिस्सीवोरस होते हैं। ओके, नाउ अगेन पिस्सी मीन्स होता है फिश। अगर मैं ये लिख दूं पिस्सी कल्चर, तो आपको, अगर आपको इसका मीनिंग भी नहीं पता है, तब भी आप क्या बता दोगे कि पिस्सी कहीं ना कहीं क्या होगा, मछली से रिलेटेड होगा, फिश से रिलेटेड होगा। तो ये क्या होता है स्टूडेंट, मछली पालन होता है। ये क्या होता है, मछली पालन, राइट। नेक्स्ट इज स्टूडेंट वोरेशियस। वॉर मीन्स होता है टू ईट, और एसियस होता है स्टूडेंट्स इंटेंडिंग टू, इंक्लाइंड टू। ठीक है, जिसकी प्रवृत्ति होती है, उसका नेचर क्या होता है, बहुत ज़्यादा खाने का होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, वोरेशियस। आप देख रहे हो यहाँ पे ये कितने सारे बर्गर्स खा रहा है अकेले, ये क्या है, वोरेशियस है, जिसको बहुत ज़्यादा खाने का, एक्सेसिव फूड खाने का जो डिज़ायर होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वोरेशियस होता है। देखिए हमने क्या पढ़ा था, वैरायटी ऑफ फूड खाने वाला, जो ज़्यादा खाना खाता है, वो फेग में पढ़ा था। क्या क्या पढ़े थे हमने, पॉलीफेगस पढ़ा था, यूरीफेगस पढ़ा था। ठीक है, ये क्या होते हैं, वैरायटी ऑफ फूड खाना पसंद करते हैं, तो ये क्या है, वोरेशियस के क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। नाउ अब इसके जो एंटोनिम्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज स्टूडेंट्स डिवोर। नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट, डिवोर। डी मीन्स होता है स्टूडेंट डाउन, एंड वॉर मीन्स होता है टू ईट। ठीक है, जो बहुत जल्दी से क्या करता है, स्वेलो कर लेता है, निगल लेता है, वो क्या होता है स्टूडेंट्स, डिवोर होता है। क्या होता है, डिवोर। नाउ जिसे डी क्या होता है, डाउन होता है। डी मीन्स, देखिए डी से एक और वर्ड बताती हूँ मैं आपको, डीमोशन। एक क्या होता है, प्रमोशन। प्रमोशन में क्या होता है, हमारे स्टैंडर्ड या हमारा जो रैंक होता है वो बढ़ जाता है। वैसे ही डीमोशन क्या होता है, डाउनवर्ड मोशन। दैट मीन्स अगर हमारा दर्जा या रैंक कम हो जाती है, वो क्या हो जाता है स्टूडेंट, डीमोशन। डी में यहाँ पे क्या होता है, डाउन। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज सैंग्विवोरस। सैंग्विन मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, ब्लड होता है। वॉर मीन्स होता है टू ईट,
एंड OUS अगेन इज एन एडजेक्टिव सफिक्स, ठीक है। तो सैंग्विवोरस क्या होता है, जो ब्लड पे फीड करता है, दैट फीड्स ऑन ब्लड, जो ब्लड को पी के अपनी भूख शांत करता है, वो क्या होता है, सैंग्विवोरस। हमने एक वर्ड फेग में, अगेन हमने ये वर्ड फेग में भी पढ़ा था, वो क्या था स्टूडेंट्स, वो था हेमेटोफेगस। ओके, तो सैंग्विवोरस और हेमेटोफेगस क्या है, सिनोनिम है। ये हमने दो बार वर्ड्स पढ़ चुके हैं हम, तो अब ये आपके माइंड से कभी नहीं जाने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज मर्डीवोरस। नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट, मर्डी। मर्डी मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, डंग। अगेन डंग इज व्हाट, एनिमल वेस्ट, हमने फेग में भी पढ़ा था, ठीक है। वॉर मीन्स होता है टू ईट, जो एनिमल वेस्ट या डंग ईट करता है, दैट फीड्स ऑन डंग, वो क्या होता है स्टूडेंट्स, वो होता है मर्डीवोरस। और फेग में हमने क्या पढ़ा था, कोप्रोफेगस। क्या पढ़ा था, कोप्रोफेगस। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज ओसिवोरस। नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट, ओसिवोरस। ओसी मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, बोन्स होता है, ठीक है। और वॉर मीन्स होता है टू ईट, तो जो क्या करता है, बोन्स ईट करता है, वो क्या होता है, ओसिवोरस। नाउ आपको अगर पता हो तो जनरली क्या होता है, डॉग्स क्या करते हैं, बोन्स ईट करते हैं, हमको पता है। तो डॉग्स क्या हो जाएंगे, ओसिवोरस हो जाएंगे, ठीक है। नाउ हमने पढ़ा था ओसी मीन्स क्या होता है, बोन्स। तो अगर मैं ये लिख दूं ओसियस, आपके सामने ये वर्ड आ जाता है, तो आप क्या समझोगे, आपको मीनिंग नहीं पता है, फिर भी ये बोन्स से रिलेटेड होगा, ठीक है। ओसियस क्या होता है स्टूडेंट्स, दैट इज मेड ऑफ बोन्स, दैट विच इज मेड ऑफ बोन्स, जो हड्डियों से बना होता है, वो क्या होता है, ओसियस। ओके स्टूडेंट्स, दिस वाज अबाउट रूट वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड इज स्टूडेंट्स ओमनी। ओमनी मीन्स ऑल, ओमनी मीन्स ऑल। फर्स्ट वर्ड है हमारा ओमनीबस, ठीक है। ओमनी मीन्स ऑल, बस मीन्स, देखिए बस क्या होता है, बस पैसेंजर्स कैरी करता है, मतलब बहुत सारे पैसेंजर्स एक ही जगह होते हैं। वैसे ही अगर बहुत सारी चीज़ें या उनकी गैदरिंग वो एक ही जगह इकट्ठी हो, तो वो क्या होता है, ओमनी बस होता है, ठीक है। जैसे अगर किसी पोइट है, ठीक है, आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ, कोई पोइट है, ठीक है, या फिर कोई राइटर है, उसने अलग अलग नॉवेल्स लिखी है, ठीक है। फिर एक वॉल्यूम आता है जिसमें उसकी सभी नॉवेल्स का कलेक्शन होता है, ठीक है। वो क्या होगी, उस राइटर की ओमनीबस होगी। क्या होगा, ओमनीबस ऑफ द नॉवेल्स ऑफ स्पेसिफिक राइटर। ओके, देखिए इसका सिनोनिम होता है स्टूडेंट्स ओमनीजेनस एंड ओमनीफेरस। ओमनी मीन्स क्या होता है, ऑल, और जेनस मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, जेनस मीन्स, एंड फेरियस मीन्स होता है स्टूडेंट्स वैरायटी, काइंड। ओके, वैरायटी या काइंड या टाइप्स कह दीजिए, वो क्या होता है, जेनस और फेरिस मीन्स होता है वैरायटी और काइंड, ठीक है। ओमनी जेनस और ओमनी फेरिस मीन्स होता है जो सभी वैरायटी में हो, ऑल वैरायटीज में हो, ऑल काइंड्स में हो, वो क्या होते हैं, ओमनी जेनस एंड ओमनी फेरिस। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज ओमनी डायरेक्शनल। नाउ ओमनी मीन्स ऑल, नाउ ओमनी मीन्स ऑल एंड डायरेक्शन मीन्स, सभी को पता है दिशाएं, ठीक है, दिशा जो सभी डायरेक्शन में हो, ठीक है, दैट इन ऑल डायरेक्शन, वो क्या होता है, ओमनी डायरेक्शनल होता है। क्या होता है, ओमनी डायरेक्शनल। नेक्स्ट वर्ड इज ओमनीलोक्वेंट। नेक्स्ट वर्ड इज ओमनीलोक्वेंट। ओमनी मीन्स होता है ऑल, लोक्यू मीन्स होता है स्पीक, टू स्पीक बोलना, एंड ईएनटी स्टूडेंट क्या है, एक एडजेक्टिव सफिक्स है, ठीक है। तो ओमनीलोक्वेंट क्या होता है, जो क्या कर सकता है, सभी चीज़ों के बारे में बोल सकता है, कैन स्पीक अबाउट एवरीथिंग, वो क्या होता है स्टूडेंट्स, ओमनीलोक्वेंट होता है,
ठीक है। यहाँ से आपको एक और रूट वर्ड मिल रहा है लोक्यू, ठीक है। जैसे अगर मैं ऐसे लिखूं लोक्वेशियस, ठीक है, और एक वर्ड लिखती हूँ इलोक्वेंट, यहाँ पे भी क्या आया है, लोक्यू वर्ड आया है। लोकेशियस क्या होता है स्टूडेंट्स, टॉकेटिव होता है, जो बहुत बातूनी होता है, ठीक है, बहुत बातें करता है, वो क्या होता है लोकेशियस। एंड इलोक्वेंट क्या होता है, जो बहुत इफेक्टिव वे में बोलता है, जो अपनी बात को बहुत इफेक्टिव वे में बोल सकता है, वो क्या होता है स्टूडेंट्स, इलोक्वेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज omnipotent. नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट, omnipotent. omni मीन्स होता है ऑल एंड पोटेंट मीन्स होता है पावरफुल, पावर, कैपेसिटी, ओके, पोटेंशियल। तो दैट विच पजेस ऑल द पावर्स, जिसके पास सारी पावर हो, बहुत पावरफुल हो, वो क्या होता है स्टूडेंट्स, omnipotent होता है, ठीक है। इसका सिनोनिम है अलमाइटी। अलमाइटी भी होता है जिसके पास सभी पावर्स हो, जिसके पास बहुत पावर हो, जैसे गॉड के लिए यूज होता है द अलमाइटी। क्या होता है स्टूडेंट्स, गॉड के लिए क्या यूज होता है, अलमाइटी। यहाँ पे अलमाइटी क्या है, गॉड के लिए क्या होता है, अलमाइटी यूज होता है, द अलमाइटी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज ओमनी प्रेजेंट। ओमनी मीन्स होता है ऑल एंड प्रेजेंट, जो विद्यमान हो, ठीक है, जो सब जगह हो, वो क्या होता है, जो सब जगह प्रेजेंट हो, वो क्या होता है, ओमनी प्रेजेंट, ठीक है। जैसे यूबिक्विटस, ठीक है, परवेसिव, परवेसिव भी क्या होता है, जो सब जगह हो, वो क्या होते हैं, ओमनी प्रेजेंट और परवेसिव और यूबिक्विटस। गॉड के लिए यूज करते हैं कि भगवान सब जगह है, भगवान सबसे ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए ओमनीपोटेंट भी किसके लिए होता है, गॉड के लिए भी यूज होता है। ओमनी प्रेजेंट भी क्या होता है, गॉड के लिए यूज होता है, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज ओमनीफिशेंट। नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट, ओमनीफिशेंट। ओमनी मीन्स होता है ऑल एंड फिक मीन्स होता है टू मेक और डू, ठीक है, जो सब कुछ बना सकता है, ठीक है। हु हैज ऑल द क्रिएटिव पावर, वो क्या होता है स्टूडेंट्स, वो होता है ओमनीफिशेंट। क्या हम गॉड के लिए ओमनीफिशेंट वर्ड यूज कर सकते हैं, ऑफ कोर्स। गॉड इज ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीफिशेंट, जो सब कुछ बना सकता है, हु हैज ऑल द क्रिएटिव पावर इज व्हाट, ओमनीफिशेंट। नेक्स्ट वर्ड इज ओमनिशेंट। ओमनिशेंट में क्या होता है, ओमनी मीन्स होता है ऑल, सभी, ठीक है, एंड शिएंट मीन्स होता है नॉलेज। SCI क्या होता है स्टूडेंट्स, नॉलेज, ठीक है। ओमनिशेंट मीन्स होता है जिसको सब नॉलेज हो, हर सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज हो, वो क्या होता है स्टूडेंट्स, ओमनिशेंट होता है। ऑल नोइंग, जिसको सब पता हो, सब सब्जेक्ट्स के बारे में पता हो, वो क्या होता है, ओमनिशेंट, ओके। नेक्स्ट रूट वर्ड इज बेल। नेक्स्ट रूट वर्ड हमारा क्या है स्टूडेंट्स, बेल। बेल मीन्स क्या होता है, वॉर या युद्ध, ठीक है। ये घंटी बजाने वाला बेल नहीं है, ओके, ये क्या है, वॉर वाला बेल, ओके, तूफान से पहले वाला, ठीक है। बेल इज व्हाट, युद्ध, वॉर। फर्स्ट वर्ड इज व्हाट, एंटीबेलम। फर्स्ट वर्ड क्या है स्टूडेंट्स, एंटीबेलम है। एंटी मीन्स होता है बिफोर या पहले, एंड बेल मीन्स होता है फॉर। यूएम क्या है, एडजेक्टिव सफिक्स है। क्या है, एडजेक्टिव सफिक्स। इट मीन्स जो वॉर से पहले का होता है ना स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, एंटीबेलम होता है। नाउ एंटीबेलम क्या होता है, स्पेसिफिकली कहाँ यूज़ किया जाता है या कहाँ से लिया गया है, दैट जब अमेरिकन सिविल वॉर्स हो रही थी तो उससे पहले क्या था, अमेरिका के सदर्न स्टेट्स में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई थी उन्होंने वॉर से पहले। किसी भी रीज़न से उन्होंने वॉर के लिए या वॉर से पहले क्या किया था, बड़ी बिल्डिंग्स बनाई थी। उनके लिए क्या यूज़ होता है स्टूडेंट्स, एंटीबेलम वर्ड यूज़ होता है। देखिए
वॉर से कुछ भी चीज़ पहले है तो उसके लिए एंटीबेलम वर्ड यूज़ हो सकता है। जैसे अगर मान लीजिए बॉर्डर्स में कहीं युद्ध होने वाला है, वॉर होने वाला है, ठीक है, तो क्या किया जाता है, वहाँ के आसपास के जो रेजिडेंट्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, सेफर प्लेस पे शिफ्ट कर दिया जाता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि वो एंटीबेलम वर्क? ऑफ कोर्स, एंटीबेलम मीन्स वॉर से पहले का। ओके, नाउ एक हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है, एंटी मीन्स बिफोर। तो ये तो आपको पता होगा AM और PM, ठीक है। AM और PM कहाँ होता है, टाइम बताने के लिए यूज़ करते हैं हम, 10 AM 2 PM whatever, ठीक है। तो पहले तो आप लोग क्या करोगे, ऑनेस्टली वीडियो पॉज करोगे और अगर आपको इनके फुल फॉर्म्स पता है तो आप फुल फॉर्म्स लिखोगे, ठीक है, वेरी ऑनेस्टली, ठीक। नाउ एंड AM की फुल फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट्स, एंटी मेरिडियम। क्या होता है, एंटी मेरिडियम। एंटी मीन्स हमने पढ़ा था पहले और मेरिडियम मीन्स होता है स्टूडेंट्स मिड डे, ठीक है। इट मीन्स मिड डे से जो पहले का टाइम होता है वो क्या होता है, एंटी मेरिडियम। क्या होता है, AM। और ऐसे ही PM क्या होता है, पोस्ट मेरिडियम। क्या होता है, पोस्ट मेरिडियम। दैट मीन्स मिड डे के जो बाद का टाइम होता है वो क्या होता है, पोस्ट मेरिडियम, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज बेलिकोस। क्या होता है, बेलिकोस। बेल मीन्स होता है वॉर और ये क्या है, कोस इज एन एडजेक्टिव सफिक्स, ठीक है। जो झगड़ालू होते हैं, जो लड़ाकू होते हैं, बहुत जल्दी बात बात पे लड़ने लगते हैं, वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स, बेलिकस। देखिए आप ये एक इमेज देखिए, क्या आप अपने आप को कोरिलेट कर पा रहे हैं, जब हम छोटे थे या बच्चे थे तब क्या करते थे, छोटी छोटी बातों पे लड़ने लग जाते थे, राइट। तो क्या हम उस टाइम बेलिकोस थे, ऑफ कोर्स हम कह सकते हैं कि उस टाइम क्या होते हैं, बेलिकोस थे, क्योंकि हम क्या करते थे, छोटी छोटी बातों पे लड़ते थे। लड़ने को तैयार जो होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, बेलिकोस होता है, ठीक है। एग्रेसिव, वॉर लाइक, ओके, पग्नेशियस और क्वारलसम, ये इसके क्या है स्टूडेंट्स, सिनोनिम है, ओके। जो लड़ने के लिए तैयार होते हैं वो क्या होते हैं, बेलिकोस, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज बेलिजरेंट। नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट, बेलिजरेंट। बेल मीन्स वी ऑल नो वॉर, अब तो पता है हमको बेल मीन्स क्या होता है, वॉर। एंड जर मीन्स होता है स्टूडेंट्स विल फॉर, मतलब विलिंग होता है लड़ने के लिए। लड़ने के लिए जो विलिंग होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, बेलिजरेंट होता है, ठीक है। अगेन बेलिकोस और बेलिजरेंट क्या है, सिनोनिम है, दोनों ही क्या होते हैं, लड़ने के लिए तैयार होते हैं, ठीक है। हॉस्टाइल, अनफ्रेंडली, एग्रेसिव, पग्नेशियस, क्वारलसम, वो भी क्या होते हैं, बेलिजरेंट के क्या है, सिनोनिम है। नाउ आपने कभी सुना होगा जैसे बेलिजरेंट कंट्रीज भी होती है, बेलिजरेंट कंट्रीज और स्टेट्स, वो क्या होते हैं, वॉर लाइक मूड में होती है, मतलब वॉर में इन्वॉल्व होने के लिए रेडी, ओके। वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स, बेलिजरेंट। नेक्स्ट वर्ड इज को बेलिजरेंट। को मीन्स होता है टुगेदर, बेल मीन्स होता है वॉर और ENT क्या स्टूडेंट, नाउन सफिक्स है। देखिए ENT एडजेक्टिव सफिक्स भी है, नाउन सफिक्स भी है। कई वर्ड्स इंग्लिश में ऐसे भी होते हैं जो नाउन भी होते हैं, ठीक है, वो एडजेक्टिव भी होते हैं, इवन वर्ब भी होते हैं, ठीक है। ये एक्सेप्शंस होते हैं जो सभी लैंग्वेजेस में होते हैं, राइट। देखिए को का मीन्स क्या होता है, टुगेदर। जैसे को एक्टर होते हैं मूवीज़ में, जो क्या होते हैं एक्टर के साथ काम करने वाले होते हैं, वो क्या होते हैं, को एक्टर्स होते हैं, राइट। नाउ
को बेलिजरेंट क्या होता है कि ऐसा नेशन होता है, ऐसी कंट्री, ठीक है, ऐसा राष्ट्र जो क्या करता है, जो युद्ध में किसी कंट्री का या दूसरी कंट्री का क्या करता है, साथ देता है, जो दूसरी कंट्री की क्या करता है, हेल्प। जैसे प्रेजेंट सिचुएशन को अगर देखा जाए तो इंडिया और चाइना में क्या है, थोड़ा वॉर लाइक मूड है। जैसे बॉर्डर्स में भी प्रॉब्लम हो रही है, इंडिया में बहुत से चाइनीज़ ऐप्स भी बैन हो गए हैं, ठीक है। तो अगर इंडिया और चाइना का वॉर हो जाता है, ठीक है, और मान लीजिए यूएसए है जो इंडिया का सपोर्ट करता है, तो यूएसए क्या हो जाएगा, हमारा को बेलिजरेंट। क्या हो जाएगा, को बेलिजरेंट, ठीक है। और ऐसे ही हम इंडिया और चाइना के लिए क्या कर सकते हैं, बेलिजरेंट कंट्रीज वर्ड यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज पोस्ट बेलम। हमने पहले क्या पढ़ा था, एंटीबेलम मीन्स वॉर से पहले का, और ये क्या है स्टूडेंट्स, पोस्ट बेलम, दैट मीन्स वॉर के बाद का, ठीक है। बेल मीन्स वॉर, पोस्ट मीन्स आफ्टर। हमने पोस्ट मैरिडियम भी पढ़ा था, पीएम की फुल फॉर्म पढ़ी थी, याद है ना, ठीक है। तो युद्ध के जो बाद का होता है वो क्या होता है, पोस्ट बेलम। कोई इफेक्ट हो सकता है, प्रैक्टिस हो सकती है, कुछ भी। जैसे आपको एक एग्जांपल देती हूँ हिस्ट्री से, 6 एंड 9 अगस्त को कुछ हुआ था, अगर आपको पता है, 1945 में क्या हुआ था, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे यूएस ने क्या किया था, एटम बॉम्ब एक्सप्लोड कर दिया था। और इससे क्या हुआ था स्टूडेंट्स, वॉर के बाद भी बहुत टाइम तक, इवन नाउ इटसेल्फ, वहाँ पे क्या होते थे, कुछ एबनॉर्मलिटी के साथ, न्यूबॉर्न जो होते थे वो क्या होते हैं, एबनॉर्मलिटी के साथ जन्म लेते थे। दैट मीन्स अपंग होते थे या उनका पूरी बॉडी विकसित नहीं होती थी, मेंटली डेवलप्ड नहीं होते थे। तो ये क्या होती थी, ये उनकी वॉर के बाद के कितने टाइम तक ये प्रॉब्लम थी। तो क्या हम इसको पोस्ट बेलम से रिलेट कर सकते हैं, ऑफ कोर्स। इट मीन्स वॉर के बाद के जो इफेक्ट है, प्रैक्टिस है, कुछ भी है, वो क्या हो जाता है, पोस्ट बेलम। नेक्स्ट वर्ड इज रिबेल। ओके, री मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, अगेंस्ट, एंड बेल मीन्स क्या होता है, वॉर। जो किसी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइट करता है, ठीक है, वो क्या होता है, रिबेल होता है, ठीक है। रिबेल क्या होता है, जो किसी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के खिलाफ फाइट करता है, वो क्या होता है, पर्सन रिबेल होता है, ठीक है, जिसको हिंदी में राजद्रोही या विद्रोह करने वाला। ओके, इससे ही रिलेटेड एक वर्ड और है स्टूडेंट्स, रिबेलियन। री मीन्स अगेंस्ट, बेल मीन्स वॉर, और ION क्या है स्टूडेंट्स, एक नाउन सफिक्स है। क्या है, नाउन सफिक्स। इट मीन्स जो वायलेंस एक्ट होता है अगेंस्ट एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के खिलाफ जो वायलेंस एक्ट होता है, जो हिंसा होती है, विद्रोह होता है, क्रांति होती है, वो क्या होता है स्टूडेंट्स, रिबेलियन होता है, ठीक है। अब जैसे आपको मैं एग्जांपल देती हूँ हिस्ट्री से ही, 1857 का रिवॉल्ट या कहिए क्रांति, पढ़ा होगा इसके बारे में। ये क्या होता है, 1857 में क्या होता स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट कौन थी एग्जिस्टिंग, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसके अगेंस्ट क्या किया था, रिबेल किया था, विद्रोह किया था। तो वो क्या था, वो भी क्या थी, क्रांति, वो भी क्या था, रिबेलियन था, ठीक है। और किसने किया था, मंगल पांडे थे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। तो वो लोग क्या थे, रिबेल थे। वो जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे वो क्या थे, रिबेल। और वो जो रिवॉल्ट था, वो जो क्रांति थी, वो जो विद्रोह था, वो क्या था स्टूडेंट्स, रिबेलियन। ओके, नाउ यहाँ पे हमारा रूट वर्ड कंप्लीट होता है। आई होप दिस सेशन इज हेल्पफुल फॉर यू।
मैं आशा करती हूँ कि ये जो सेशन है वो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो एंड मुझे ये उम्मीद है कि आज के सेशन में हमने जो भी वर्ड्स पढ़े हैं वो आपको कभी नहीं भूलोगे, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा स्टोर रहने वाले हैं। और अब जब भी आप वो वर्ड देखोगे कहीं पे तो आपको बहुत अंदर से पॉजिटिव फीलिंग आने वाली है, कॉन्फिडेंस आने वाला है कि आपने वो पढ़ा है और आपको आता है। स्टूडेंट्स, जब हम अपनी पढ़ी हुई चीज़ें जब कहीं देखते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। आप वोकेबलरी पढ़ने की आप में और ज़्यादा एनर्जी आएगी। ओके स्टूडेंट, तो आज का हमारा सेशन यहीं ख़त्म होता है। आई होप ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। आपने इस जो सेशन में हमने सिर्फ 4 रूट वर्ड्स पढ़े थे और ये जो रूट वर्ड्स थे वो वर्ड पावर बुक से रिलेटेड थे, ठीक है। ये इस बुक की कुछ झलकियाँ थी। आपको इस वीडियो के बाद ये वर्ड्स आप कहीं नहीं भूलने वाले हो, आप कभी भी नहीं भूलने वाले हो। तो स्टूडेंट्स, आप ये बुक और जिन बुक्स के बारे में मैंने आपको वीडियो में बताया है, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल्स और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स के बुक्स, वो सभी आप फ्लिपकार्ट और अमेजन से बाय कर सकते हैं। ये आपको बुक्स फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पे मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू।